हाँ, तो उन लोगों को जागरूक करना, यानी कि उनको एक्टिव करना कि इस तरह की अगर कोई घटनाएं देखे तो आप भी विरोध करें। गुड। हाँ, आप विकास अधिकारी हैं, अच्छा उपाय हो सकता है, आप विकास अधिकारी हैं, आप कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें ना। अब दूसरे पे चलो, कंडीशन नंबर सेकंड। पहले तो एक बात ध्यान रखा करें, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। पहले तीनों प्रश्नों को, तीन चार प्रश्न आते हैं यूपीएससी में और एमपीपीएससी में डायरेक्ट आते हैं ना, 4 या 5। तो प्रश्नों को पहले पढ़ो कि कौन सी अप्रोच, ध्यान रखना सभी, अपना ज्ञान उसमें पूरा ही नहीं उड़ेल देना है, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग कि कौन सा वाला ऐसा डालना है, वही थोड़ा ध्यान रखें। नहीं तो क्या होगा कि हमने पहले वाले में उड़ेल दिया और दूसरे में पूछा था, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले में सिक्योरिटी की बात की गई थी, दूसरे में की गई थी मेंटेलिटी की। ये आप लोग गलती कर रहे थे बार बार। पहले में सिक्योरिटी की बात चल रही थी तो हम क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी मतलब तत्कालीन उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं। अब सेकंड में बात चल रही है मेंटेलिटी की, हम उनकी मेंटेलिटी कैसे बदले। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। आ रहा है इसका मतलब ही नहीं कि कौन सा आंसर किस में आ रहा है। अब आपको आ रहा है वो नहीं, आयोग ये नहीं जानना चाह रहा है कि आपको क्या आ रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको आ रहा है तो आपने उसमें आंसर किया है नहीं किया है। बचना सभी लोग, है ना, ठीक। अब बताओ, अब बता दिया आप लोगों ने, पर और चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि पीढ़ियों के बीच स्तंभों में संबंधों में समरसता सुनिश्चित करने के लिए आप गांव के बुजुर्गों की पितृसत्तात्मक अभिव्यक्ति का किस प्रकार प्रबंधन, मैनेजमेंट और ढालने का कार्य करेंगे। अब समझो, आपको एटीट्यूड पढ़ाता हूं। आपने आंसर तो बता दिया कि बुजुर्गों को हम कैसे बदलेंगे, बदलने का तरीका बताता हूं कैसे बदलेंगे। हाँ, इधर कर लेते हैं, ठीक। समय है ना अभी, 15 मिनट ही है यार। टाइम इतना जल्दी कैसे हो जाता है, 9:14 हुए हैं, अभी तो 10 बजे तक चलती है क्लास, ऐसे समझो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ 15 ही मिनट रह गया क्या। मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, किसी को आपत्ति तो नहीं भाई। हाँ, मैंने आपको एटीट्यूड पढ़ाया था, मनोवृत्ति या एटीट्यूड। एक कौन सी होती है, पॉजिटिव। एक कौन सी होती है, नेगेटिव। सकारात्मक और नकारात्मक। उल्टा बोल दिया, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। और समझो, ये तो 2 ही प्रकार की हो गई। अब तीसरे प्रकार की, चौथे प्रकार की और 5वें प्रकार की पढ़ो। चौथे प्रकार की होगी कम सकारात्मक, ठीक। यानी कि हम बात करेंगे पॉजिटिव है, पर यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ डबल प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है। यहाँ पर क्या है, केवल सिंगल प्लस चार्ज है, हम कम पॉजिटिव है, ठीक है। वो एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है। ये कट्टर रेडिकल टाइप के लोग हैं। हाँ कर लो भाई, 3 माइनस लगाऊं क्या अब, ठीक है। एकदम ये बोलेंगे कि ये एब्सोल्यूट है, ठीक, ये भी एब्सोल्यूट है। और ये क्या है, कम सकारात्मक, यानी कि थोड़ी कम पॉजिटिव है, और ये कम नेगेटिव है। अगली क्या है, तटस्थ। तटस्थ, न्यूट्रल, ठीक है भाई, न्यूट्रल है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये पेन भी साथ नहीं देता, न्यूट्रल है बस, वैसा समझ लो। हाँ, न्यूट्रल है बस, न्यूट्रल या न्यूट्रल, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर अभी तो इतना ही समझ लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कम न्यूट्रल मतलब वही हो गया ना, सकारात्मक। कम न्यूट्रल अगर वो इस दिशा में तो नकारात्मक। और अब एक होते हैं कि, अब देखो यहाँ पर कंडीशन रख लो, मनोवर्ती की जगह यहाँ पर सब्जेक्ट रखो। सब्जेक्ट हमने रख लिया, कोई भी मुद्दा रख लिया हमने यहाँ पर। मुद्दा है भाई हमारे सामने यहाँ
एजुकेशन, किसकी? गर्ल्स एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, वुमेन एजुकेशन मुद्दा है। वुमेन एजुकेशन को लेकर के कुछ लोगों का दल है जो कि एकदम पॉजिटिव है, यानी कि ये वह लोगों का दल है जो कहता है लड़कियां पढ़नी चाहिए, बेटियां हमारी आगे बढ़नी चाहिए, रोजगार भी करनी चाहिए, एक सम्मानित जीवन जीना चाहिए। ये वो लोग हैं जो बात करते हैं, पूरी तरीके से इसके समर्थन में है। मैं कहना चाह रहा हूँ उस गांव की आबादी मान लो 1000 है, समझ पा रहे हो? 1000 है, 200 आदमी ऐसे हैं जो कि इस में हैं, ठीक। अब 200 मान लेते हैं कि भाई 200 ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़कों का रोजगार छिन जाएगा, लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़कियां तो हमारे बुजुर्गों में तो कभी इतने सालों से देखते आए कभी कोई लड़की को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। ये एकदम पूरी तरीके से वुमेन एजुकेशन के खिलाफ है, ठीक है, एकदम ये रेडिकल है। ये भी 200 लोग हैं, ठीक है। अब एक वो है जो कहती है कि ठीक है पढ़े तो ठीक है, ना पढ़े तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, पर ऐसा है कि नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब बाबा ने कहा था कि नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, चाहिए वालों में मतलब ये है कि ये तो कहेंगे कि नहीं पढ़ेगी और ये कह रही है नहीं पढ़ना चाहिए। चाहिए मतलब ये बहुत ज़्यादा रेडिकल नहीं है, थोड़ा ये सुधर सकता है, ठीक है, चाहिए वाले हो जाएंगे। तो ये नकारात्मक तो है पर थोड़ा सा कम नकारात्मक है, अगर हम इन पे प्रेशर करें तो ये बदल जाएंगे। मतलब ये भी 200 हो गए, नंबर ऑफ पीपल्स ये भी 200 हो गए। अब ये कहते हैं कि ठीक है पढ़ रही है तो पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर पढ़ रही है तो पढ़ने दो ना, लेकिन इनकी तरह नहीं कि नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ेगी तो कितना दिक्कत आएगी, बेटी है, सम्मान है, पढ़ना चाहिए। पर ये कह रहे हैं हाँ पढ़ा लो, कह रहे हैं तो सब, वो उसकी लड़की को भी भेजा है तो अपन भी पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये वो टाइप के लोग हैं, है ना। ये भी नंबर ऑफ पीपल 200 हैं, ठीक। ये भी चाहिए वालों में, ठीक है, पढ़ लेगी तो ठीक है, नहीं तो अच्छी बात है। यानी बोलेंगे छोरी से कि छोरी स्कूल में जा, अगर साइकिल मिले, खाने चेक मिले या लाडली लक्ष्मी योजना का कुछ चेक मिले तो ले लेना, पढ़े तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये जो लोग हैं इनका कोई दिन लेना देना नहीं है, ये कहते हैं कि कौन रूप होई हमें कहानी, तुम पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो ठीक। ये भी नंबर ऑफ पीपल 200 है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, ये हर जगह फॉर्मूला लागू होगा एटीट्यूड चेंज का। अभिवृत्ति परिवर्तन आपके टॉपिक हैं, यूपीएससी में देखो लिखा हुआ है, एमपीपीएससी में लिखा नहीं है, शायद लिखा होगा, देखो देखो मनोवर्ती परिवर्तन करने का लिखा हुआ दिया हुआ है, देखो देखो केस स्टडी में देखो, अभिवृत्ति परिवर्तन है दोनों के में देखो, यूपीएससी वाले अपने में देखेंगे एटीट्यूड चेंज है ना, एमपीपीएससी वाले भी देखें नहीं है। अरे लास्ट वाली यूनिट नहीं कह रहा, एटीट्यूड वाली देखो, अभिवृत्ति वाली, मनोवृत्ति वाली, अभिवृत्ति वाली देखो, है क्या लिखा हुआ है। हाँ मनोवृत्ति का निर्माण, और यूपीएससी में क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, दोनों के में शामिल है। अब देखो मनोवृत्ति यानी कि वो बुजुर्गों की मेंटेलिटी बनी हुई है। मैं हैव अटेंशन प्लीज, हेलो इधर ध्यान दे। इससे क्या होता है, ब्रश है, अच्छा ब्रश है, ब्रश मतलब क्या करता है ये, मतलब अच्छा चलो ठीक है, कलर वाइट है, अब ब्लैक होता तो ऐसा कर देता, ये होता तो चलो ठीक है, कोई ब्रश नहीं है, कोई केवल खिलौना है जिससे मैं खेल रहा हूँ, ठीक। अब ये हो गया है ना। अब हम बात कर रहे हैं मनोवर्ती परिवर्तन की कि हमें क्या करना है, दीर्घकालिक परिवर्तन करना है ताकि लड़कियों को पढ़ने दिया जाए, लड़कियों की शिक्षा पे हम जोर दे सके। ऐसा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है वुमेन एजुकेशन में। आप उस जिले के विकास अधिकारी हैं, आपको उस जिले के लोगों की, उस जिले के वो जो गाँव है उस गाँव के लोगों की मेंटेलिटी बदलनी है। सबसे पहले उस गाँव की संख्या 1000 और लोगों को एग्री करना है कि बड़ी लड़कियाँ पढ़नी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को बंद कर दिया गया स्कूल में जाने से। अब सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया उन पीपुल्स को जो कि इसके पक्ष में है, लेकिन वो संख्या में नंबर ऑफ जो थे वो कम है, उनका नंबर ऑफ पीपुल क्या है, उनका कम था कि भाई वो नहीं कह पाए क्योंकि उनको धमकी मिल चुकी है। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा ना, क्या धमकी मिल चुकी है, अगर जिसने पढ़ने भेजा लड़कियों को
सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, मतलब हम लोग क्या कर देंगे, उसको त्याग देंगे। ठीक है, बहिष्कार की धमकी मिल गई। पर हमने क्या किया, उन लोगों का सहारा लिया, हमने पता करवाया गांव में, जो गांव का हमारा अधिकारी था, कोई भी हो सकता है गांव का अधिकारी, कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो सकती है, किसी के भी जरिए हमने पता किया कि ये लोग लड़कियों के पढ़ने के पक्ष में हैं। अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कितने आ गए, 200। ठीक है, आप देखोगे एक कलेक्टर अकेला नहीं चलता, उसके 8-10 अधिकारी चलते हैं तो लोगों का रुतबा अलग हो, लोगों का ध्यान चला जाता है। और हाँ, यहाँ तक कि आप गली मोहल्ले में देखना, कोई छुटभैया नेता आ जाता है ना, छुटभैया नेता जानते हो ना, अरे वही जो 10-10, 20 रुपये में अपने साथ के लिए, चल चाय पिलाऊंगा मेरे साथ चल, वो छुटभैया नेता है। उसके साथ 8-10 लोग रहेंगे तो ध्यान आकर्षित कर लेता है वो कि यार ये अकेला तो नहीं है, कुछ भीड़ है इसके साथ, मतलब कुछ तो बात है। ऐसे ही अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 200 लोग हैं। अब 200 लोगों के साथ में जा करके अब आपका बात में दम आ गया, आप अकेले नहीं, 200 लोग जा करके समझा रहे हैं। 200 को आपने बात किया, उनको कन्विंस किया, वो आपके साथ होली है। अब गए आप सबसे पहले कम सकारात्मक, जो कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, ठीक है पढ़ा लेंगे, अगर सभी भेजेंगे तो भेज देंगे, नहीं तो उन्होंने, अंकल जी ने मना कर दिया था कि अगर पढ़ने भेजेंगे तो हम बहिष्कार कर देंगे, पर हम भी पढ़ा सकते हैं अगर सब भेजेंगे तो। ये वाले लोग, इनके जाकर के आपने क्या किया, कन्विंस किया, बातचीत की, अनुनय विनय किया। यूपीएससी में प्रश्न पूछा था ना एसबीएम का, स्वच्छ भारत मिशन में समझाना बुझाना किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है, शायद मैंने लिखवाया भी होगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, आप समझाओगे बुझाओगे। देखो भाई, आपकी बेटियां अगर पढ़ेगी तो बेटा पढ़ेगा तो क्या होगा, केवल एक परिवार शिक्षित होगा, बेटी पढ़ेगी तो एक आपका भी परिवार शिक्षित होगा और एक दूसरा परिवार भी शिक्षित होगा जहाँ पर उसकी शादी होगी। तो ऐसे समझाओ, कुछ उदाहरण दो आसपास के लोकल की बेटियों का जिन्होंने उस क्षेत्र में अच्छा प्रतिमान हासिल किया है, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, या किसी भी फील्ड में उसने अगर कोई पद प्राप्त किया है या कोई अचीवमेंट उसने किया, उसका उदाहरण दो उसको। देखो अगर बेटियां पढ़ेगी तो कितना, देखो आज फलाने की बेटी देखो कितना गर्व से सीम फूला नहीं समाता है कि उसकी बेटी ने ये उपलब्धि हासिल करी, उसको उदाहरण आपने की दिया। और ये कम पॉजिटिव था, इतने लोगों ने भी बोला कि मांगी लाल श्याम लाल देख भाई मारी छोरी भी जा रही, तू भी जा, है ना, थारी छोरी को भी भेज दे साथ में, मतलब ये उसको समझाया, है ना। गांव वालों ने इन्फ्लुएंस किया तो लोगों ने बात ज़्यादा मानी। वो लोग भी आपके साथ है 200 लोग, उन्होंने भी बोला कि हमारी लड़कियां तो जाएगी पढ़ने, तुम्हें भी भेज देना चाहिए ना, हमारी छोरी जाएगी और तुम्हारी नहीं जाएगी तो दिक्कत आएगी तुम्हें। तो हमने क्या किया, उनको प्रभावित किया, और उन लोगों के प्रभाव से आकर के, आपके प्रभाव से आकर के ये लोग भी आपके साथ हो गए। अब आप अकेले नहीं, कितने हो गए आपके साथ, 400। ठीक है, अब 400 की भीड़ देख करके ये वाले जो थे ना, आधे तो आपके साथ वैसे ही खींचे चले जाएंगे, और हो क्या रहा है इधर, चेक तो करें क्या हो रहा है, क्या कोई योजना का लाभ मिल रहा है क्या। हाँ, तो फिर ये जाएंगे न्यूट्रल वाले कि बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, जब पढ़ाया जा रहा है, हाँ मैं भी पढ़ाऊंगा अपनी छोरी को। तो ऐसा कर करके यहाँ पर इन्होंने लगभग 150-60 तो आपके साथ वैसे आ गए। अब आपने इनको और ज़्यादा क्या किया, इन्हांस किया कि देखो बेटियों को, इतने लोग बेटियों को पढ़ाने भेजने, आप नहीं भेजोगे क्या, अगर नहीं भेजोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, है ना। इनकी बेटियां पढ़ जाएंगी, कल को इनकी बेटियां गाड़ी में घूमेगी, आपकी बेटी ऐसे ही टहलती रहेगी, है ना, गोबर उठाएगी, तो वो बोलेंगे अरे साहब आप तो करो। और बेटियों को पढ़ने भेजोगे तो इतना फायदा, रोजगार मिलेगा, बेटियों को सरकार आगे बढ़ा रही है, ऐसी बातें हमने उनको कन्विंस किया। वही सारे उदाहरण दिए। किसी स्थानीय कोई अगर सुपरस्टार है, या फिर बोले सुपरस्टार का मतलब यहाँ पर वो जिसने अचीवमेंट हासिल किया उस लड़की ने, उसको ले जाएंगे, देखो इस लड़की ने ये उपलब्धि हासिल करी है पढ़ने के कारण, संघर्ष किया है, आज ये जीत पाई है। जैसे आप देखोगे 2014 में नोबेल प्राइज मिला था मलाला यूसुफजई को, पाकिस्तान की महिला है, उन्हीं के साथ में कैलाश सत्यार्थी को यहाँ मिला था भारत में। तो जब मलाला यूसुफजई ने संघर्ष की कहानी लोगों को बताई और उसको नोबेल मिला, उसके बाद में वहाँ के लोग भी जागरूक हुए, जो कहते थे कि लड़कियाँ नहीं पढ़नी चाहिए। उसके बाद में उनसे प्रेरित होकर के कई सारे लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाया, और मलाला यूसुफजई के वो साथ हो लिए, जो उनका विरोध करते थे, तो वो न्यूट्रल टाइप के ही थे, तो वो उनके साथ हो लिए। अब आपने भी अच्छे स्थानीय लोकल का उदाहरण दिया और यहाँ पर उनके साथ हो लिए। ठीक है, अब आप कितने हो गए। अब इनमें मान लो आप पूरे न्यूट्रल में से पूरे तो नहीं लाए, हो सकता है कोई इधर भी चला जाए और किसी का मन ही नहीं है, देख लेंगे बाद में देखेंगे। तो लगभग आपने 100 खरीद, 100 या 150 ले लिए, 150 इसमें से ले लिए। ठीक है, 50 आपके साथ नहीं आए, कोई इशू नहीं है। अब कितने हो गए आपके साथ, कितने हो गए, 550 हो गए। अब 550 मतलब आधे से ज़्यादा। अब क्या होता है भाई, सरकारी बन जाती है आधे से ज़्यादा में, तो तब आपकी सरकार बन गई, मतलब आप अब गांव में दमदार व्यक्तित्व बन गए। अब इन 550 की भीड़ को ले जा करके आपने इनको बोला
ये क्या थे, कम नकारात्मक थे, बोले नहीं पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं पढ़ेगी, ये बोले नहीं पढ़ना चाहिए। इनके पास आप गए और जा करके आपने बोला कि देखो इतने की तो पढ़ेगी, नहीं आपकी नहीं पढ़ेगी लड़कियां तो इतना नुकसान होगा, उनको नुकसान गिनाओ और लालच दो। कुछ लालच से आपके साथ आ जाएंगे, कुछ नुकसान के भय से आ जाएंगे, कुछ आपके साथ में आपके प्रभाव से ही आ जाएंगे कि फलाने अधिकारी ने बोला नहीं भेजेंगे तो सकता कुछ कर दे, तो आधे तो वैसे डर जाते हैं, अनजान लोग रहते हैं। ये हो गया। अब इनमें से आपने मोस्ट ऑफ दी 100 भी ले लिए, मान लो भाई 100 में से आपने आधे भी तोड़ लिए तो कितने हो गए, 650। 650 ये, हाँ 650 हो गए, 650 आपके साथ हो गए। अब इन 650 को आप साथ में लेकर के यहाँ पर क्या करोगे, कूद पड़ोगे। ये बदलने वाले नहीं है, इधर कूद पड़ोगे। इनको तो बस आप सीधे धमकी दोगे कि देखो अगर आप में से किसी ने भी बोला ना कि सामाजिक बहिष्कार कर देंगे तो मैं दिखाऊंगा कि कानून का डंडा क्या होता है। यहाँ पर आप पावरफुल रहोगे, क्योंकि ये मनोवृत्ति आसानी से इनकी नहीं बदलेगी। इनकी बदलेगी पर ये इनको देख करके, इसको इनको देख करके इनकी बदलेगी धीरे धीरे। ये बदल सकते हैं, इनकी संभावना है बदलने की, पर ये टाइम लगेगा बदलने में, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये आराम से बदल जाएंगे। ये तो आराम से तीनों तो बदल ही गए, और ये वाला थोड़ा बदल रहा है और ये बदलेगा पर टाइम लगेगा। अब आपने इनके ऊपर धमकाया आपने कि अगर किसी ने भी सामाजिक बहिष्कार की बात की ना, परिवार सहित उठवा के बाहर फेंकवा देंगे। मतलब हमारे पास पावर है, सरकार हमारे साथ है और सरकार से कोई नहीं जीत सकता। अब आप उनको धमकी मिल गई, वो कहेंगे कि अब इनके खिलाफ नहीं जा सकते, पूरा गांव इसके साथ हो गया, पूरा गांव इसके साथ हो गया। तो क्या हो गया, मतलब आपके साथ में बढ़िया मेजोरिटी आपके साथ में। अब धीरे धीरे क्या किया, इसमें से कुछ और टूटे, 50 और आ गए, 700 हो गए, 10-20 और आ गए, ऐसे करते 800-900 लोग आपके साथ हो गए, बस आपका काम हो गया। यही है व्यवहारिक अनुप्रयोग। अब 700 या 800 लोग भी उस गांव की जनसंख्या है और इतने भी आपके साथ हो गए, पूरे तो कभी नहीं आएंगे। और पूरे में क्योंकि ऐसी पॉसिबल ही नहीं है कि 1000 के 1000 बदल जाएं, नहीं बदलेंगे। कुछ तो वो रहेंगे गांव के बड़े दद्दाजी टाइप के लोग रहेंगे, तो वो तो नहीं बदलेंगे, उनसे में कोई टेंशन नहीं। हमें बस अपना काम करना है कि अगर आधे से ज़्यादा लोग आपके साथ आ गए, मतलब अब आप लड़कियों को पढ़ने भेज सकते हैं। फिर लोगों को एक दूसरे को देख करके हिम्मत आ जाए कि नहीं वो भेज रहे हैं तो मैं भी भेजूंगा बच्ची को। धीरे धीरे फिर इनमें से भी टूटते हुए आपके साथ आएंगे, फिर इनमें से भी आ जाएंगे और इनकी संख्या हो जाएगी कम, और ये कम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो ये देख करके जलेंगे, कोयला बन जाएंगे जल जल करके कि बेटी पढ़ने जा रही है। हाँ नहीं, आदतन अपराध नहीं किया उन्होंने, बस वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब समझ पाए सभी लोग, आपको ये हर जगह फॉलो करना है, मनोवर्ती परिवर्तन है ना। पहले आप उन लोगों को सबसे पहले जाएंगे किसी भी समस्या, अब यहाँ वुमेन एजुकेशन है, यहाँ पर डाल लो जेंडर रेशियो, ठीक है, लिंगानुपात डाल लो यहाँ पर। यहाँ पर हमने डाल लिया जेंडर रेशियो। क्या जेंडर रेशियो में भी ये काम आ सकता है? किसी गांव में लड़कियों को पैदा ही नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी मनोवृत्ति बनी हुई है ना, लड़की पराया धन है, फलाना फलाना, ऐसा सब कुछ हो रखा है उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, यही टेक्निक अपनाएंगे। जेंडर रेशियो रख लिया, शौचालय निर्माण रख लो यहाँ पर है ना, कि लोग उस गांव के लोग शौचालय का प्रयोग नहीं करते, यही टेक्निक अपनाएंगे। पहले उनको लेंगे जो नए युवा हैं, जागृत हैं, समझते हैं प्रॉब्लम को, सभी का सहारा लेकर के आप बदल सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को। मिल गया मंत्र, याद रखेंगे। और आपको करना पड़ेगा ये, क्योंकि जब नरहरि सर कर सकते हैं है ना, बड़े बड़े अधिकारी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। और आपको करना पड़ेगा अगर आप सामाजिक सुधार के एजेंट बनने जा रहे हो तो। ठीक है भाई। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या पूछना था? हाँ 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 ठीक ठीक है। प्रतिभा ये क्या है? ऐसा मान लेते हैं ये कुछ समय के लिए पेन नहीं है, लोटा है। लोटा लोटा जानते हो सभी, वो पानी का है ना। अभी मैं इसको रखूं, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो न्यूट्रल लोग बेपेंदी का लोटा होते हैं, वो अच्छे लोगों के साइड भी हो जाते हैं, अच्छा काम चल रहा है तो, बुरे लोगों के साइड भी हो जाते हैं, बुरा काम चल रहा है तो। मतलब जिसकी नंबर ऑफ मेजोरिटी ज़्यादा है वो उसी के साइड हो जाते हैं। मतलब वो लोग हैं जिनका खुद का अपना कोई विजन नहीं है। एक तो वो थे रेडिकल टाइप के, जिन्होंने कह दिया कि भाई लड़कियां स्कूल जाएगी ही नहीं,
एक वो थे जो कि जिन्होंने बोल दिया कि लड़कियां स्कूल जाएगी, तो वो तो एकदम क्या हो गए, एकदम रेडिकल टाइप के हो गए कि नहीं हम करेंगे तो करेंगे। उनकी विचारधारा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक कम पॉजिटिव एक कम नेगेटिव, पर एक वो जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, उसको बस आप में पावर होना चाहिए, वो प्रभावी अगर आप हैं तो आप उसको बस प्रयोग करें, प्रयोग सबसे ज़्यादा उसी पे करें। क्यों? अगर आप जितना ज़्यादा उस न्यूट्रल को अपने साथ मिला पाए उतना ही ज़्यादा आप संख्या बढ़ा लोगे अपनी। हर मामले में बता रहा हूँ, अपने दैनिक जीवन में भी, लाइफ में भी याद रखना, इस दुनिया में कट्टर लोग, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो नेगेटिव वे में हो, बहुत खतरनाक होते हैं, उनकी मनोवृत्ति बदलना मुश्किल है, पर न्यूट्रल व्यक्ति की मनोवृत्ति बदलना आसान है, बस आप अपने एक्सपेरिमेंट उसके साथ करते चले, ठीक है। तो आप भी हमेशा, और मज़ेदार बात बताऊं आपको, जो नंबर है न्यूट्रल लोगों का वो सबसे ज़्यादा होता है समाज में, सबसे ज़्यादा न्यूट्रल लोग ही होते हैं। एक तो होते हैं जो कुछ ही रहते हैं संख्या में, जैसे भी आप लोगों ने बताया था ना कि वो जो छेड़छाड़ करने वाले हैं वो कुछ गिने चुने हैं, ऐसे ही जो सपोर्ट करने वाले जो एकदम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने जाने चाहिए पर वो दब गए, वो भी कम होते हैं, पर वो न्यूट्रल ज़्यादा होते हैं। तो हमें बस न्यूट्रल पे फोकस करना है, न्यूट्रल को अपनी साइड ला सको, इतना पावर आप में होना चाहिए। हाँ, अब बस आपको उस बेपेंदी के लोटे को अपनी तरफ ढुलाना है, मतलब कि अपनी तरफ साइड में करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात, चाहे राजनीति का उदाहरण देख लो, नेता के एक तो होते हैं जो नेता के एकदम अंधभक्त होते हैं कि हमारा नेता जिंदाबाद, भले कोई कुछ भी कहते हैं कि मरते दम तक मेरा नेता जिंदाबाद, है ना। और एक होता है जो हमेशा नेता को गाली देगा कि वो नेता हमेशा मुर्दाबाद, भले वो अच्छा ही काम कर दो नेता, वो उसके एकदम खिलाफ रहता है। पर एक बड़ी भीड़ रहती है उसको, जिसको हम बोलते हैं जनता, समझे, एक बड़ी भीड़ रहती है जनता। एक तो वो जो नेता के मतलब राजनीति में प्रॉपर एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं किसी भी पार्टी में, पर पार्टी के कार्यकर्ता, तो वो कम रहते हैं। एक वो जो उस पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी बना करके उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं वो, पर बड़ी भीड़ रहती है न्यूट्रल जनता। अब जो जिसको अपनी तरफ ज़्यादा कर पाया वही MLA MP CM PM बन रहा है, और आपको भी बस यही करना है। क्या राजनीति की नहीं कह रहा, अधिकारी राजनीति भी करिए, मैं मना नहीं है, राजनीति भी करिए, अच्छी बात है। अगर आप में से कई लोगों की रुचि है कि राजनीति में जाना चाहिए, राजनीति एक गंदगी है, उस गंदगी को साफ करने के लिए उस कीचड़ में आपको उतरना चाहिए, तो जाना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी बात है, जाओ राजनीति में। इससे भी बढ़िया ज़्यादा पावर है उसके पास, तो राजनीति में सबसे बड़ी पावर है, जाओ। मैं कह रहा हूँ युवाओं जाओ, क्यों समीर, सही कह रहा हूँ ना। मैं एक दिन समीर का स्टेटस देख रहा था हैशटैग संसद लिखा हुआ था उसमें। चलिए, तो अगर किसी की रुचि है तो जाना चाहिए युवाओं को राजनीति में। हाँ, हाँ, काउंटर कैसे करें? आप क्या हो? अधिकारी। अधिकारी मतलब पावर। एक सामान्य कर्मचारी को भी अगर कोई व्यक्ति चांटा मार दे ना, तो उसके साथ पूरा प्रशासन खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी ताकत होती है सरकार। सरकार मतलब शासन। शासन से कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी नहीं जीत सकता। इसीलिए आपके पास क्या है, इसीलिए तो आपको सरकार ने 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ दी है, साम दाम भेद के अलावा चौथी चीज़ दी है, दंड। तो अगर वो एकदम आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो आप उसको भय दिखाइए। अगर आपने भय दिखाया तो सामने वाला दब जाएगा। और कुछ ऐसे रहेंगे कि करते रहेंगे तो उनको हम प्रभावित नहीं करेंगे, उनमें फिर आप क्या हो जाओ, उनको पड़े रहने दो ऐसे, है ना, उस कचड़े में डले रहने दो, बस सामने वाला डर जाएगा। अगर देखो कोई भी इंसान हो, उसको मौत से डर सबको लगता है ना। कोई भी आदमी अगर उसको लगता है कि इसके साथ एक बड़ी भीड़ है तो भीड़ देख करके आदमी वैसे डर जाता है। बस आपको तो अपने साथ में मेजोरिटी को करना है, और जो एकदम विरोध कर रहा है उसको आप फिर दंड दिखाएं, भय दिखाएं, ठीक है। भेद भी आप उसका प्रयोग करें, उसकी कमजोरियां पता करें, उसको बता दें कि देखो पता है हमें तुम्हारी वो जमीन थी ना, वो सरकारी मामले में फंसी हुई है, अगर चुप नहीं रहोगे ना तो उठवा के जमीन को राज साथ कर देंगे। मतलब भेद भी पता कर लो उस व्यक्ति का। तो भेद और दंड दोनों का प्रयोग आप करो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, है डराना। हाँ
भय बनाना शुरू करिए। पर ऐसा नहीं कह रहा है केवल भय, अगर आप वो प्रार्थना से, पर वो मुझे लगता है कि वो जो व्यक्ति जो शुरू से रेडिकल हो चुका है उसके प्रति उसकी मनोवृत्ति थोड़ा टाइम लगेगी बदलने में, बदलेगी पर टाइम लगेगी। फिर वो दूसरों को देख करके प्रेरित होगा कि यार अब क्या करें, जा रही है लड़कियां। जैसे हरियाणा में देखो, उदाहरण में दिया था ना, इसमें खाप पंचायत का एग्जाम्पल था, क्या लिखा हुआ था, ऐसे सभी परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का संयुक्त निर्णय ले गया। ये खाप पंचायत का एग्जाम्पल है हरियाणा का, मतलब हरियाणा का नहीं बता रहा, हरियाणा में चर्चा में ज़्यादा रहता है कि और बाकी जगह भी चलता है। क्या होता है, वहाँ के पंचायत के लोगों की मिलकर के क्या करते हैं, जो अमीर बाहुबली लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, पंच परमेश्वर वाला सिस्टम। तो वो अगर पंचायत डिसीजन लेती है तो वो गाँव वालों को मानना पड़ता है। वो कई बार तो कोर्ट के बात को भी नहीं मानते पर गाँव वालों की बात को मानते हैं, मतलब वहाँ के लोग जो हैं। तो ऐसे खाप पंचायत वाले सिस्टमों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। और ये कानूनन ये अवैध है। ये अगर ये कह रहा है कि सामाजिक बहिष्कार करेंगे, ये अवैध है। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जा सकता है, कानूनन अपराध है। बस आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। और ये हरियाणा में किया गया। सोचिए आज का जो हरियाणा, जो भारत का सबसे कम लैंगिक क्या बोलते हैं लिंगानुपात वाला जिला था, उस हरियाणा में आज बेटियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित क्यों किया गया? क्योंकि कुछ बेटियों ने आकर के अपनी उपलब्धियां बताई, कुछ अच्छे अधिकारियों ने उन बेटी की सहायता से उन लोगों की मनोवृत्तियां बदली, कुछ सरकार ने भय दिखाया उन गांव वालों को कि आप अगर नहीं सुधरे तो, अगर बेटी को मारा तो जीवन भर जेल में सड़ोगे। ये सारे साम दाम दंड भेद अपनाए और उनकी मनोवृत्तियां बदल गई। पर कुछ क्या अभी भी बदले होंगे? एब्सोल्यूट कहीं भी नहीं होता भाई। अगर हम कहें कि 100% तो 100% कहीं नहीं होता। बस हमें तो मेजोरिटी को प्रभावित कर देना है। आपके योजना, कोई भी योजना जो होती है ना, वो पास क्यों मानी जाती है, सफल क्यों मानी जाती है? अगर उस योजना का 70 से 75% जो है वो यूज उन लोगों के लिए बनाया गया था, उनको मिल गया, उसका लाभ उनको मिल गया, तो वो सफल मानी जाती है। आज आप देखो स्वच्छ भारत अभियान को सफल माना गया, पर क्या सभी लोग शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं? पर मनोवृत्ति तो बदली। और कुछ लोग धीरे धीरे जो आज भी जो खुले में जा रहे हैं, धीरे धीरे अब अच्छे लोगों को देख करके उनको किसी को शर्म आ रही है तो वो फिर बंद कर दे रहा है, अपने स्तर पर बनवा रहा है, और धीरे धीरे वो मनोवृत्ति बदलने लगी है। ठीक है।